मैं पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब हमारी इस प्रेस के लिए आप आए। समाजवादी पार्टी यहां इलेक्शन लड़ा रही है। इस अहमदाबाद शहर के अंदर 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। एक अल्ताफ खान पठान है, बाबूनगर से लड़ रहे हैं। सलीम काजी साहब निकोल से लड़ रहे हैं। राकेश यादव जी वाटवा से लड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी अमरेवाड़ी से लड़ रहे हैं। मुझे भेजा गया है कि मैं इनके लिए जाके वोट मांगू, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चल रहा है। मतलब ये देश सेकुलर है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक है। लेकिन ये सरकार आने के बाद इन्होंने नाक में दम कर रखा है हर इशू पे, हिंदू मुस्लिम। यहाँ तक कि मैं यहाँ अभी जब गाड़ी से जा रहा था तो अहमदाबाद का इलाका मुझे बहुत अच्छा लगा था। जहां से मैं घुसा बापूनगर में, मैं अपने आप समझ गया कि मैंने पूछा भाई साहब से कि यार क्या मुस्लिम इलाका आ गया, क्या दलित एरिया आ गया क्या? अपने आप लगता है कि वहां काम ही नहीं होता है। ना कोई सड़कें साफ होती है, ना बिल्डिंग, ना वहां पे कुछ गटर साफ होता है, ना कोई काम नहीं किया जाता है। बस इलेक्शन आएगा तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, दलितों और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इसी गुजरात में कितने फसादात हुए थे, और जब 2002 के फसाद के बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। आज अब बिल्किस बानो का केस ले लीजिए आप, यानी शर्म से सर झुक जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले लोग, एक बिल्किस बानो के जिस तरह से रेप हुआ था और गुजरात में उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया केस को, और सजा होने के बाद उन सारे जो है लोगों को, गुनहगारों को छोड़ दिया गया और उनका स्वागत किया जा रहा है। मतलब अगर इस तरह देश में होगा तो मैं समझता हूं कि देश से इंसाफ नाम की चीज खत्म हो जाएगी। एक मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो लोग मजहब को सियासत में लाते हैं, वो सरकारें समझो कि बिल्कुल बेकार सरकारें हैं, और यही हो रहा है। तो आज गुजरात के मुसलमान हाशिए पे आ चुके हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन आ चुके हैं। लेकिन आज जो है इन चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने थोड़े उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सीटें चुनकर लाएं। शाम को आज मैं 7 बजे 8 बजे जाऊंगा, वहां जो है इनकी अपना अल्ताफ खान पठान की पब्लिक मीटिंग करने आया हूं मैं, उनकी मीटिंग करूंगा। और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं बात करें। सर, आपके समाजवादी पार्टी के कितने सदस्य हैं गुजरात में? सदस्य कितने हैं आप बताएंगे? उम्मीदवार सदस्य, कार्यकर्ता सदस्य कितने? कार्यकर्ता तो लाखों में है सर। अच्छा, ये अल्ताफ है, वो समाज जो जिसको आप बापूनगर से चुनाव लड़ो, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है या पुलिस का कैंडिडेट है? हमें तो इतना पता नहीं है कि हैं तो वो समाजवादी के ही। नहीं, प्रेशर जो इस तरह का एक लोगों की जो है कि पुलिस का इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस का आदमी है। देखिए, किंवदंतियां बहुत, भ्रांतियां हैं, बहुत सी बातें बाजार में चलती हैं। उतना उससे हम आश्वस्त तो नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं वो, और पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कब ज्वाइन की? वो पहले AIM में थे, और कब ज्वाइन की उन्होंने? वहां से इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल दे के ही आए हुए हैं। और कांग्रेस के बारे में बताइए। कांग्रेस जी भी बड़े संभ्रांत हैं, और वो तो पिछले उन्होंने सदस्यता कब ग्रहण की थी? सदस्यता तो अब हम जाएंगे, अगर पिछले में तो उनके चाचा श्री थे, वो भी हमारे समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे। भूरा भाई मुंजा, अगर आप जानते हो उनको, तो वो भी हमारी समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे। माननीय नेताजी भी आए थे, तो वो पूरा परिवार ही समाजवादी धारा से प्रेरित है। अच्छा, वो अभी जी आपने जिस तरह का अभी बताया कि दलितों का एरिया, मुस्लिमों का एरिया, वो पता चल जाता है, तो आप एक नेता हो, सर्वांगी विकास की, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हो, इस तरह कास्ट फैक्टर पर जा रहे हो तो क्या है? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ ना। आपने बताया ना एरिया का जो नहीं, आप उससे बात को उल्टा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम इस देश में हर इंसान के साथ एक तरह का सलूक होना चाहिए, परंतु जब हम देखते हैं दलितों का इलाका आता है, मुस्लिमों का इलाका आता है, वहां सरकारें काम नहीं कर रही हैं। खासतौर से गुजरात में नहीं देखा, तो मैंने ये कहा, हम तो कह रहे कि आप कह रहे हैं मैं एक नेता हूं, हाँ बिल्कुल एक जैसा काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो वही तो शिकायत हमारी है। तो उसकी शिकायत क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ के विरोध पक्ष से कुछ सवाल करोगे आप? बिल्कुल करूंगा, कांग्रेस से सवाल करूंगा। कांग्रेस तो जिम्मेदार है इस चीज की। इस देश के अंदर जो कुछ शुरुआत की कांग्रेस ने खिचड़ी पकाई, और वो खिचड़ी खा रही है बीजेपी।
हाँ बोलिए बोलिए। सर भेदभाव मिट गया है समाजवादी पार्टी और भाजपा का? क्या क्या? समाजवादी पार्टी भाजपा का भेदभाव मिट गया? ये पैरेलल लाइन है जो कभी मिलती नहीं। समाजवादी पार्टी बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप कि समाजवादी पार्टी से आज लड़ने वाली पार्टी जो यूपी में है कौन सी पार्टी है सर? बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। आप ये कैसे सवाल कर सकते हैं? सर जिस तरह के गुजरात के अंदर अब आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है और समाजवादी पार्टी किस तरह आगे बढ़ेगी, किस तरह के कौन से मुद्दे पे आप फाइट कर रहे हैं? हम इस देश में हमारा मुद्दा है कि समाज के आखिरी आदमी तक काम होना चाहिए, देश से नफरत खत्म होना चाहिए। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए एक कानून है, देश का संविधान बरकरार रहना चाहिए। भारत जोड़ो, भारत जो है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो नारा चल रहा है ये इस देश में कायम होना चाहिए। हम इसी उस पे आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून जो था, जो उन्होंने बनाया था, उसी आश्वासन पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ भाई भाई की तरह से रहते हैं। लेकिन उस संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक टीम बनाई गई है जो संविधान नया बदलने की कोशिश कर रही है, उसकी मुखालफत समाजवादी पार्टी कर रही है। समान सिविल कोड को किस तरह देख रहे हो आप? देखिए ऐसा है कि ये मुझे कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है, उससे ज्यादा दलितों को, उससे ज्यादा आदिवासियों को इस पे एतराज है। पर सर एजेंडा तो है सर, राम मंदिर है, 370, 35 और साथ में समान सवाल चलो बाकी गलत हो गया।